थी। पीएम ने कहा था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम के इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं इस पर यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बीजेपी की शुरुआत से यह सोच रही है कि एक देश एक विधान होना चाहिए। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से और समझेंगे कि आखिर यूसीसी पर इतनी राजनीति, इतनी बयानबाजी क्यों हो रही है। सर, समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान में भी है, प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में इसको लेकर बयान दिया था भोपाल में, लेकिन इस पर जिस तरह के आरोप हो रहे लगाए जा रहे हैं, राजनीति हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे जनसंघ का शैशव काल कहें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शैशव काल कहें, हमारे शुरू से ही जो सिद्धांत थे, जो हम लोगों ने कार्यक्रम सोच के रखे थे, उस कथनी करनी में हमारा अंतर नहीं है, जिसमें कि यह भी था यूसीसी, समान कानून की व्यवस्था। और क्यों ना हो, एक देश एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, इस पे आधारित होना चाहिए। एक देश है, एक देश के वासी हैं, समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस पर यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने सभी उन संकल्पों को पूरा कर रहे हैं जो कि हमने अपने शैशव काल में ही लिए थे। उसमें एक ये भी है, इसको पूरा कर रहे हैं। तो इसे चुनावी दृष्टि से ना देखकर इसको हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। राजनीति में जो विश्वसनीयता राजनीतिक दल खो चुके थे, कथनी और करनी में उनके अंतर होता था, उसे पुनर्स्थापित माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ये थे उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर के बंसल न्यूज से बात करते हुए ये बताया कि यूसीसी जो है वो देश के लिए है। और जहाँ तक यूसीसी की बात है तो कई पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती हो या फिर अन्य पार्टियां, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वो ज़रूर कह रहे हैं कि बीजेपी के जो तरीका है इसको लाने का, उससे उन्हें ऐतराज़ है। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्या संसद के मानसून सत्र में बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार इसको लेकर बिल लाती है या फिर इसके लिए कोई और तरीका अपनाती है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज़, लखनऊ।